चलते हैं हमारी अगली कक्षा में, जो होगी कक्षा 3 के बच्चों के लिए ही अंग्रेजी विषय की। तो आप सभी अपनी अंग्रेजी की बुक निकाल कर रखें। आज के अंग्रेजी विषय के इस आलेख को तैयार करने में एजुकेट गर्ल्स संस्था का सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। तो आइए चलते हैं हमारी अंग्रेजी की कक्षा में। Good evening, children. गुड इवनिंग टीचर जी। How are you doing, children? वी आर फाइन टीचर जी, थैंक यू। हाउ आर यू टीचर जी? I am good, राजू भैया, thank you. टीचर जी, आज हम हमारी रेडियो क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? बताती हूँ राजू भैया, उससे पहले हम पिछले लेसन का रिवीजन कर लेते हैं। टीचर जी, पिछले लेसन में आपने सविता गोज टू स्कूल के बारे में बताया था। शाबाश राजू भैया। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था लेसन सविता गोज टू स्कूल, और उसमें हमने नए नए वर्ड मीनिंग्स भी सीखे थे। चलिए उसे हम एक बार फिर से दोहराते हैं। राजू भैया, आप मेरे बाद मीनिंग को दोबारा बोलते जाइएगा और बाकी बच्चे आपके साथ दोहराएंगे। जी टीचर जी। लेट्स स्टार्ट। स्कूल मीन्स विद्यालय। स्कूल मीन्स विद्यालय। आई मीन्स मैं। आई मीन्स मैं। दिस मीन्स ये। दिस मीन्स ये। फ्रेंड मीन्स दोस्त। फ्रेंड मीन्स दोस्त। नाइस मीन्स अच्छा। नाइस मीन्स अच्छा। मीट मीन्स मिलना। मीट मीन्स मिलना। लिव मीन्स रहना। लिव मीन्स रहना। हाउ मीन्स कितने। हाउ मीन्स कितने। ओल्ड मीन्स उम्र या वर्ष। ओल्ड मीन्स उम्र या वर्ष। वेयर मीन्स कहाँ। वेयर मीन्स कहाँ। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। क्लासेस मीन्स कक्षाएं। क्लासेस मीन्स कक्षाएं। बुक्स मीन्स किताबें। बुक्स मीन्स किताबें। शाबाश राजू भैया। तो इस तरह हमने लेसन में आने वाले सभी शब्दों और उनके हिंदी अर्थ का रिवीजन कर लिया है। जी टीचर जी। टीचर जी, सविता ने जो अपने दोस्तों के साथ बातचीत की थी उसका भी रिवीजन करें। बिल्कुल राजू भैया, फिर से करते हैं ताकि हमारी रिवीजन अच्छे से हो सके। लेट्स स्टार्ट। सविता, हेलो आई एम सविता। बाला, हेलो सविता आई एम बाला। दिस इज माई फ्रेंड अस्मा। सविता, हेलो अस्मा। अस्मा, हेलो, नाइस टू मीट यू सविता। दिस इज माई फ्रेंड आरिफ। आरिफ, हेलो, नाइस टू मीट यू सविता। बाला, वेयर डू यू लिव सविता। सविता, I live on Sachi Road. Where do you live, Arif? Arif, I live in Nehru Road. Asma, how old are you, Savita? Savita, I am 8 and you? Asma, I am 9 and you, Bala? Bala, I am 8 and you, Arif? Arif, I am 9. After that, peon rings the bell and the children go to their classes. वेरी गुड राजू भैया। राजू भैया, अब मैं इसका आपको हिंदी अर्थ भी बताती हूँ। जी टीचर जी। इस लेसन में बताया गया है कि सविता जब पहले दिन स्कूल जाती है तब वो अपने दोस्तों के साथ कैसे और क्या बातचीत करती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सविता अपने दोस्त बाला को कहती है, हेलो, मैं सविता हूँ। बाला सविता से हेलो कहता है और कहता है, मैं बाला हूँ। सविता अस्मा से हेलो कहती है। अस्मा कहती है, हेलो सविता, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये मेरा दोस्त आरिफ है। आरिफ सविता से कहता है, हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। बाला सविता से पूछता है, आप कहाँ रहती हैं? सविता कहती है कि वो सांची रोड पर रहती है।
आरिफ बाला से पूछता है, आप कहाँ रहते हो? बाला कहता है, मैं स्टेशन रोड पर रहता हूँ। बाला आरिफ से पूछता है कि आप कहाँ रहते हो? आरिफ कहता है कि मैं नेहरू रोड पर रहता हूँ। अस्मा सविता से पूछती है कि आप कितने साल की हो? सविता कहती है, मैं 8 साल की हूँ। और आप कितने साल की हो? अस्मा कहती है, मैं 9 साल की हूँ। और बाला, आप कितने साल के हैं? बाला कहता है, मैं 8 साल का हूँ। और आरिफ, आप कितने साल के हो? आरिफ कहता है, मैं 9 साल का हूँ। इतने में प्यून घंटी बजा देता है और सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा में चले जाते हैं। बच्चों, आज हम मिलकर सविता गोज टू स्कूल वाले लेसन का वर्ड पावर, कॉम्प्रिहेंशन और इन ग्रामर वाला पोर्शन सीखेंगे। बच्चों, अब आप सभी अपने बुक का पेज नंबर 27 यानी 27 निकाल लीजिए। जी टीचर जी। लेट्स स्टार्ट। आई एम सविता। आई लिव। अब आपको बताना है कि सविता कहाँ रहती थी। इस सेंटेंस को आपको पूरा करना है। आप अपनी नोटबुक में इस सेंटेंस को पूरा कीजिए। आपने क्या लिखा राजू भैया? आई लिव ऑन सांची रोड। शाबाश राजू भैया, आपने सही लिखा। आई लिव ऑन सांची रोड। तो बच्चों, आपने भी यही उत्तर लिखा है ना? चलिए सभी अपने लिए ताली बजाइए। अब हम दूसरा सेंटेंस भी कंप्लीट करते हैं। आई एम आरिफ। आई लिव। अब आपको ये बताना है कि आरिफ कहाँ रहता था। इस सेंटेंस को पूरा करना है और अपनी नोटबुक में इस सेंटेंस को लिखना भी है। तो चलिए बताइए राजू भैया, क्या लिखा आपने? आई लिव इन नेहरू रोड। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही। आई लिव इन नेहरू रोड। अभी सब बच्चे और राजू भैया आप एक्सरसाइज सेकेंड देखिए। अपनी कॉपी और पेंसिल भी साथ में रखें ताकि जो आप सीख रहे हैं उसे अपनी कॉपी में भी लिखते जाएं। देखा आप सभी ने? जी टीचर जी। बच्चों, इसमें एक तरफ कुछ फोटोज बने हैं और दूसरी तरफ उनकी उल्टी पुल्टी स्पेलिंग लिखी है। आपको इन फोटो को देखकर सही स्पेलिंग अपनी कॉपी में लिखना है। पहले मैं उन फोटो को देखकर उनका नाम बोलूंगी, आप सभी ध्यान से सुनिएगा, फिर मेरे पीछे वापस उन वर्ड्स को दोहराइएगा। समझ गए राजू भैया? बच्चों, समझ गए सभी? जी टीचर जी। बॉल। बच्चों, अपनी कॉपी में बॉल लिखना है। ऑरेंज, बैग, मिल्क, मैंगो, पेंसिल। वेल डन, वेरी गुड राजू भैया, वेरी गुड चिल्ड्रन। अब आप सभी को समझ आया ना? और सीखा भी आपने कि किसी फोटो को देखकर हम उसकी स्पेलिंग को सही लिख सकते हैं। जी टीचर जी, समझ में आ गया। तो चलिए अभी पता चल जाएगा कि आप कितना सीख पाए हैं। इस लेसन में से कुछ प्रश्न यहाँ आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, वो लिखना है और उनके जवाब भी मुझे बताते जाना है। लिखेंगे ना राजू भैया? जी टीचर जी। Who lives in नेहरू रोड? इसमें आपको 4 ऑप्शंस यानी 4 उत्तर दिए हैं। इन चारों में से आपको सही ऑप्शन पर सही का निशान लगाना है। तो राजू भैया, आरिफ, बाला, अस्मा और सविता में से नेहरू नगर रोड में कौन रहता था? आरिफ। हाँ, आरिफ नेहरू रोड में रहता था। वेल डन। अब सभी को इसी तरह से पूरा करके अपने कॉपी में नोट करना है। Who is Bala's friend? Answer is Asma. Who is 8 years old? Answer Savita. Who is 9 years old? Answer Bala. सभी बच्चों ने सही लिखा है ना? जी टीचर जी। वेरी गुड, शाबाश राजू भैया, शाबाश बच्चों, वेरी गुड, कीप इट अप। तो चलिए अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। राजू भैया और बच्चों, अब हम पेज नंबर 28 पर ग्रामर की एक्सरसाइज समझेंगे, जिसमें बताया गया है कि हमें वाक्यों में कैपिटल लेटर का यूज कहाँ कहाँ करना होता है, फुल स्टॉप कहाँ यूज होता है और क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज होता है।
सीखना चाहेंगे ना राजू भैया और बच्चों आप भी? जी टीचर जी। तो ठीक है राजू भैया और बच्चों, हम शुरू करते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज। इंग्लिश में कैपिटल लेटर सेंटेंस की शुरुआत में आता है। अगर वाक्यों में किसी व्यक्ति का नाम आता है तो उस नाम का पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है। अगर हम किसी गांव, कस्बे, शहर या रोड का नाम लिख रहे हैं तो उसका भी पहला लेटर कैपिटल ही आएगा। वाक्य लिखते समय वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप आता है और यदि वाक्य प्रश्न के रूप में है तो अंत में प्रश्न चिन्ह आएगा। राजू भैया, मैंने जो कैपिटल लेटर्स के बारे में बताया वो सुना आपने? जी टीचर जी। वेरी गुड राजू भैया, वेरी गुड बच्चों। अब आपको यहाँ 3 वाक्य दिए हुए हैं, इन्हें आपको कैपिटल लेटर लगाकर लिखना है। सभी बच्चे और राजू भैया, आप इन वाक्यों को अपनी अपनी नोटबुक में उतार लीजिए और जैसा मैंने बताया है उसी तरीके से कैपिटल लेटर लगाकर इसे वापस लिखना है। तो बच्चों, आज की पढ़ाई बस इतनी ही। बच्चों, उम्मीद है कि आप और आपका परिवार, आपके दोस्त सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आप लोग नियमित रूप से साफ सफाई, मास्क पहनकर रखना और सोशल डिस्टेंसिंग यानी उचित दूरी बनाकर रखना इत्यादि नियमों का पालन भी कर रहे होंगे, है ना? जी टीचर जी, मैं और मेरे सभी दोस्त भी हाथ धोने का, मास्क पहनने का ध्यान रखते हैं और अगर किसी को बुखार, जुकाम की शिकायत है तो उसके साथ नहीं खेलते ताकि हम भी बीमार ना हो। और हम अपने पड़ोस में भी सभी लोगों को कोरोना से बचाव के बारे में बताते हैं जो आपने हमें बताया है। वेरी गुड राजू भैया, आप तो बहुत समझदार हैं। बच्चों, आप भी अपने छोटे भाई बहन को जरूर बताइएगा कि वे बार बार हाथ धोएं, अपने आँख, नाक, मुंह को ना छुएं, बाहर जाएं तो मास्क लगा कर रखें, किसी की चीजों को ना छुएं। ऐसा करेंगे ना? जी टीचर जी। ओके राजू भैया, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। तो आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।